सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, जीवित प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो हमारे बीच में है? बोलिए हाँ या ना। क्योंकि प्रभु तो अपने वादे का सच्चा है और वो सत्य प्रतिज्ञ है। उसने कहा कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। इतना ही नहीं, कहता है कि अगर मेरा नाम लेकर तुम पिता से कुछ भी मांगो तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। और प्रभु ये कहता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे गिरने ना दूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम गिर गए तो पिता का नाम जो है नीचा हो जाएगा। इसलिए प्रभु अपने पिता का नाम नीचा होने नहीं देता और इसलिए वो हमारी रक्षा करता है और हमें ऊंचा उठाता है ताकि हमारे जीवन में उसकी महिमा हो जाए। तो इस वक्त वो अपने वादे के मुताबिक आपके बीच में है, आपकी बातों को जानता है, आपको सुन रहा है। थोड़ी देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाना, सारे ठाट बाट को भूल जाना, बस प्रभु की ओर दृष्टि लगाना और आनंदित हो जाना। लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार गिरजाघर जाते हैं, मंदिर जाते हैं और अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, माथा टेक कर चले आते हैं, सीढ़ियों को हाथ लगाकर चूम के चले आते हैं। तो कोई यहाँ पर आता है और वेदी के सामने सिर झुकाकर चला जाता है और अपने अपने तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। प्रभु ये चाहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। आपको समझ में आया? प्रभु ये कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करो। तुम दुनिया में कहीं भी रहो, परंतु तुम मेरी उपस्थिति में रहोगे तो तुम कभी भी हारोगे नहीं। मैं तुम्हें विजय दिलाता जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरी उपस्थिति में नहीं हो तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें विजय दिलाने में असमर्थ रहूंगा। यदि तुम मेरे नेटवर्क से बाहर हो तो मैं तुमसे कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। इसलिए हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को, हर एक अभिषिक्त को, हर एक चुने हुए व्यक्ति को जो विश्वास करता है कि परमेश्वर है, जो विश्वास करता है कि परमेश्वर ये काम कर सकता है, जो ये विश्वास करता है कि उसकी उपस्थिति में मुझे आनंद मिलता है, उसे परमेश्वर से क्या करना है? संयुक्त रहना है, उसकी हजूरी में विश्राम करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्यारे भाइयों और बहनों, आप कभी भी विफल नहीं होंगे, आप कभी असफल नहीं होंगे। आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके लिए किस तरह से इंतजाम करेगा और आपके लिए एक के बाद एक दरवाजा खुलता जाएगा। इंसान आपके लिए दरवाजे बंद करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए खिड़कियां खोल देगा। इतना ही नहीं, बाइबल ये कहती है कि वो अपने स्वर्ग के झरोकों को खोलेगा और तुम्हें आशीष से भर देगा और तुम्हारे अन्न जल और भंडारों को वो कहता है आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका ये वचन आपका यह मैं वचन स्वीकार करता हूँ
ये मेरे जीवन में यह मेरे जीवन पूरा में हो जाए। पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आज का विषय प्रभु ने ये दिया और कहा कि मेरे बच्चों से ये कहना कि मैं इन्हें विजय दिलाता हूं। कहता है मैं इन्हें विजय दिलाता हूं। अगर कोई युवक या युवती ये कहती है कि पढ़ाई में पहला रैंक मिल गया है और मुझे 100% अंक मिल गए हैं, तो ये उसकी बदौलत नहीं, उस व्यक्ति को यह कहना चाहिए कि कुछ भी हुआ है तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य से पूरा हुआ है। क्योंकि याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 5 में कि अगर किसी को ज्ञान की कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करे और जो ज्ञान और का भंडार उसके पास है वहां से उसे ज्ञान देगा। और वचन हमें बताता, प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ज्ञान की शुरुआत परमेश्वर से होती है, क्योंकि सारा सामर्थ्य सारा ज्ञान परमेश्वर का है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाता है तो ये उसकी बदौलत नहीं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान से वो ऐसा करने में समर्थ होता है। और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर जिसे चाहता है वो उसे प्रदान करता है, वो जिसे चुनता है उसे अभिषेक करता है, वो जिसे चाहता है उसे वो भरपूर मात्रा में देता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति ईश्वर को खुश करने वालों में से बन सके। अब आपको एक उदाहरण देता हूं मैं बाइबल से। राजा सुलेमान के विषय में सुना है? सुना है नहीं सुना है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? राजा सुलेमान के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है ना, जानते हैं उसके बारे में। दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसे सारे विषयों का ज्ञान था, राजा सुलेमान। बाइबल के इतिहास में हम पढ़ते हैं एकमात्र राजा ऐसा जिसे परमेश्वर ने ज्ञान से भर दिया और वो हर विषय का ज्ञान रखता था, हर विषय की नॉलेज थी उसके पास। कोई भी केस आता था वो उसका समाधान करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो समझ दी थी। इतने राजाओं में से केवल एक व्यक्ति राजा सुलेमान को यह ज्ञान प्रदान किया था। क्यों? राजा सुलेमान ने, बाइबल हमें बताती है, गाद नामक पहाड़ी पर परमेश्वर को 1000 बलिदान अर्पित किए और परमेश्वर उसके बलिदानों से खुश हुआ, उसके अच्छे कामों से खुश हुआ। और खुश होकर परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने मुझे प्रसन्न किया है, मैं तेरे इन यज्ञों से बलिदानों से प्रसन्न हूं, मांग तो क्या मांगता है। उसने कुछ नहीं मांगा, शान शौकत शोहरत नहीं मांगी, लेकिन उसने कहा कि मैं इस राज्य में सबसे छोटा हूं और मैं तेरी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सकूं, इसलिए मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी इस प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन कर सकूं। परमेश्वर ने उसे कहा कि ठीक है, तूने कुछ नहीं मांगा, ना सोना ना चांदी ना किसी चीज ऐसी चीज मांगी, ना शोहरत मांगी, तूने बुद्धि मांगी है, ज्ञान मांगा, समझ मांगी है। मैं तुझे ये तो देता हूं, इसके साथ ही मैं तुझे वो सारी चीजें भी देता हूं, इस पूरी दुनिया की धन दौलत परमेश्वर ने उसकी झोली में डाल दी। प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन में लिखा है कि उसके जैसा आज तक धनी व्यक्ति नहीं था। उसकी प्रज्ञा सुनने के लिए दक्षिण की महारानी क्या करती थी? उसकी प्रज्ञा सुनने के लिए आया करती थी। यह परमेश्वर है जो आपको विजय दिलाता है, जो आपके साथ रहता है, जो आपसे वादे करता है और अपने वादों को पूरा करता है, बशर्ते कि हम, मैं और आप उससे कनेक्टेड रहें। अगर प्रभु का भक्त उससे कनेक्टेड है तो उसके द्वारा वो बहुत सारे कामों को कर सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इन दुर्बल इंसानों को इस्तेमाल करता है लोगों को चंगा करने के लिए, अपनी सेवकाई करने के लिए और इस दुनिया में
अपनी बातों को पूरा करने के लिए। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, मेरे रुके हुए काम मेरे रुके हुए काम पूरे हो जाएं, पूरे हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे साथ चलने की, मेरे साथ चलने मेरे की, साथ रहने की मेरे साथ रहने कृपा की कीजिए, कृपा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरा उदाहरण, जब इजरायली जनता युद्ध कर रही थी और मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, योशुआ की अगुवाई में वे लोग युद्ध लड़ रहे थे और मूसा एक चट्टान पर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा था। तो जब मूसा के हाथ थक जाते थे तो वो नीचे गिरने लगते थे। जब तक उसके हाथ ऊपर रहते थे, इजरायली अरामियों पर क्या करते थे? विजय हासिल करते जाते थे। लेकिन जैसे ही मूसा के हाथ नीचे आते थे, इजरायली हारने लगते थे। कहने का मतलब यह है कि आपकी विजय, प्यारे भाइयों और बहनों, आपकी तपस्या में है, आपके त्याग में है। जब तक आप त्याग और तपस्या में ये हाथ ऊंचे उठे रहेंगे, परमेश्वर का ज्ञान, उसका सामर्थ्य आपके द्वारा होकर आपके परिवारों में और इस दुनिया में बहता रहेगा। तो हुआ क्या? हारून के भाई आकर क्या करने लगे? दूसरी ओर बैठकर उन्होंने उसके हाथ के नीचे पत्थरों की टेकनियां लगा दी और उन्होंने क्या किया? मूसा ने अपने दोनों हाथ जो थे उसके ऊपर रख लिए और वो प्रार्थना करने लगा। और वचन कहता है कि जब तक वो प्रार्थना करता रहा तब तक इजरायली युद्ध जीतते रहे। यही बात परिवारों की है, यही बात माता पिता की है, यही बात विश्वासी की है, यही बात हर एक याजक के जीवन में होनी चाहिए, यही बात एक धर्म संगी के जीवन में होनी चाहिए। आप जिसकी अगुवाई करते हैं, अगर आप अगुवा हैं, अगर आप मुखिया हैं, अगर आप किसी की अगुवाई करते हैं, अगर आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको नेतृत्व करने की, अगुवाई करने की क्षमता, आपको सेवा करने का सामर्थ्य वो परमेश्वर देता है, क्योंकि आप और मैं अपने आप में कुछ नहीं है। जब तक परमेश्वर इन हाथ पैरों में बल ना दे, आप खड़े नहीं रह सकते हैं। जब तक परमेश्वर ये सामर्थ्य ना दे, हम खड़े नहीं रह सकते। एक सुंदर वचन मैं बताऊंगा आपको, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 31 में, अगर किसी के पास बाइबल है तो वो खोल ले और इस वचन को पढ़े। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 31 में हम पढ़ते हैं कि घुड़सवार युद्ध के लिए तैयारी करता है। क्या करता है? घुड़सवार युद्ध के लिए तैयारी करता है, लेकिन होता क्या है? सुनिए ध्यान से। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। घुड़सवार सेना युद्ध के दिन के लिए तैयार की जाती है, किंतु विजय प्रभु के हाथ में है। इसलिए संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों को लिखते हुए अध्याय 15 में, पहले पत्र में अध्याय 15 पद संख्या 57 में, कि ईश्वर का धन्यवाद जो ईसा मसीह के द्वारा आपको विजय प्रदान करता है। बोलिए आमेन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। घुड़सवार युद्ध के लिए तैयार होता है, घुड़सवार युद्ध के लिए तैयार होता है, पर विजय प्रभु के हाथ में है। पर विजय प्रभु के हाथ में है। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस कहता है, ईश्वर का धन्यवाद, ईश्वर का जो धन्यवाद ईसा मसीह के द्वारा, जो ईसा मसीह के द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। हमें विजय प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो विश्वासियों को ये आज अपने जीवन में वचन ग्रहण करने की जरूरत है कि आपकी विजय, आपकी सफलता, आपकी उन्नति, आपके बच्चों की उन्नति प्रभु के हाथ में है। आप तमाम तैयारी कर लीजिए, तमाम पैसा खर्च कर लीजिए वीजा लगवाने के लिए, लेकिन अगर प्रभु उस योजना को सफल ना करे तो वो नहीं होगी।
जगह जगह नौकरी ढूंढ लीजिए, अगर प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। कितनी लड़कियां देख लो, कितने लड़के देख लो, सब टूट जाएंगे। लेकिन जिस दिन प्रभु चाहेगा, जहां वो चाहेगा वहीं तेरा कल्याण होगा। ये वचन मेरा नहीं है, पवित्र शास्त्र का वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, और इसको ग्रहण करना और ले जाना अपने साथ में और प्रभु पर भरोसा करना। इसलिए बाइबल कहती है कि तू अपनी बुद्धि, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्ति पर भरोसा मत कर, अपने शरीर के बल पर भरोसा मत कर, क्योंकि ये तो फूल के समान है, घास के समान है, जो सुबह को खिलता है दोपहर को ताप लगने से मुरझा जाता है। ये तो मिट्टी का पुतला है। अगर तू विश्वास करना चाहता है तो उस परम प्रधान परमात्मा, अगम्य, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर पर, जो हर जगह विद्यमान है, उस पर विश्वास कर, उसके सामर्थ्य पर विश्वास कर और वो तुझे विजय दिलाएगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ। इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 17, सेकेंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 20 वर्स 17, लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा, तुम वहीं खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो और भयभीत ना हो, कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। इजरायलियों को जब प्रभु मरुभूमि से लेकर जा रहा था मूसा के नेतृत्व में, उन्हें बहुत सारे कष्ट उनके सामने आए। इजराइल को बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े अपने दुश्मनों के खिलाफ। कई बार उसके ऊपर आक्रमण हुआ। चूंकि परमेश्वर ने इजराइल को चुना था, चूंकि वो उनको प्यार करता था, इसलिए वो उनके साथ साए के जैसे रहता था, परछाई के जैसे रहता था और उन्हें बार बार यही ढारस बंधाता था। सुनिए क्या लिखा है कि लेकिन तुम्हें उनके साथ लड़ना नहीं होगा, तुम वहीं पर खड़े रहोगे और तब तुम देखोगे कि प्रभु तुम्हें यूदा और यरूशलेम को विजय देता है। तुम मत डरो, भयभीत ना हो, कल तुम्हें उनके विरुद्ध कुछ करना है और प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा। कभी आपने विश्वास किया कि प्रभु मेरे साथ रहता है? कभी आपने विश्वास किया? इसलिए जब बच्चे प्रार्थना के लिए आते हैं और कहते हैं, या स्टूडेंट्स को जब हम सेमिनार देते हैं, कहते हैं फादर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारे एग्जाम होने वाले हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर आप प्रभु यीशु को साथ लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्रभु ये मैं नहीं परंतु ये ज्ञान आप मुझे प्रदान करें, आप मेरा हाथ पकड़कर मेरा एग्जाम लिखने की कृपा करें और मुझे उस ज्ञान से आप भरपूर करें, मुझे स्मरण शक्ति का आत्मा प्रदान करें। वैसे तो सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कई लोग नर्वस हो जाते हैं और एग्जाम हॉल में सब कुछ भूल जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे समय में प्रभु को याद करना और वो आपके साथ रहता है। यू गेट कनेक्टेड टू हिम, यू गेट कनेक्टेड टू हिम, उसकी रेंज में रहना। कभी कभी हम रेंज में रहकर भी क्या करते हैं, कनेक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा वाला बटन जो है ऑफ रहता है। बस यही समस्या है, ऑफ रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो कभी कभी रेंज में रहने के बाद भी हम कनेक्ट नहीं होते हैं। तो परमेश्वर से हमें संयुक्त होने की आवश्यकता है। और क्यों है? क्योंकि विजय दिलाना, उन्नति दिलाना, आत्मिक उन्नति देना यह परमेश्वर का काम है। धन संपत्ति पर आशीर्वाद देना यह प्रभु का काम है। घर के आटा गूंदने की परात को आशीर्वाद देना यह प्रभु का काम है। कई बार मुझे फोन कॉल्स मिलते हैं जब आप ये कहते हैं कि आपकी आटा गूंदने की परात को आशीष मिले, आशीर्वाद मिले, तो हमारा दिल गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है वास्तव में हमारी आटा गूंदने की परात में प्रभु ने आशीष दे दिया है। इसी तरह से खेत में बीज बोते समय किसान, प्यारे भाइयों और बहनों, उस बीज को परमेश्वर के नाम पर बोए, क्योंकि अंकुरों को आशीर्वाद देने वाला किसान नहीं है, परमेश्वर है, जिसने ये पूरी दुनिया को बनाया है। दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति जब वो अपनी कलम चलाता है न्याय देने के लिए किसी के पक्ष में या विरुद्ध में,
तो उस वक्त परमेश्वर को साक्षी मानकर अपनी कलम चलाना, जज जब कोई निर्णय देता है तो उस वक्त परमेश्वर को साक्षी मानकर वो निर्णय दे। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस दुनिया में न्याय की व्यवस्था कायम हो जाएगी। इतने कोर्ट कचहरियों में आपके केसेस पड़े नहीं रहेंगे जो आप चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं, घूस देते देते थक चुके हैं और आपको लूटने का ठेका ले रखा है लोगों ने। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। समझिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है कि वो इन तमाम लोगों के हृदयों को बदल सकता है। आप करके देखना, परमेश्वर को साथ लेके देखना। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, आपकी उन्नति, आपकी चंगाई, आपकी सफलता, आपकी आशीष आपसे इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं। आपकी आशीष, आपकी उन्नति, आपकी चंगाई, आपकी नौकरी, आपके अच्छे काम, आपकी अच्छी संतति को आशीर्वाद आपसे इतनी दूर है जितनी दूर जमीन से आपके घुटने हैं। घुटनों पर आ जाना, हाथों को उठा लेना। भोर के समय में शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 19 कहता है कि सुबह को उठकर, भोर को उठकर चिल्लाना, चिल्लाना प्रभु से, अब प्रभु के सामने अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए गिड़गिड़ाना, क्योंकि आपकी संतानें मूर्छित पड़ी हुई हैं। आपकी संतानें मूर्छित पड़ी हुई हैं, वो भटक चुकी हैं, शैतान उन्हें बहका चुका है। उनकी प्राण रक्षा के लिए प्रभु के सामने, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि प्रभु के सामने दुहाई देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप मुझे विजय दिलाते हैं। आप मुझे विजय दिलाते हैं। आज के इस पवित्र दिन में, आज के इस पवित्र दिन में मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, कामकाज में, मेरे कामकाज में आशीष आ जाए, आशीष चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, अगला वचन क्या कहता है। स्तोत्र संख्या 44 पद संख्या 4 कहता है, क्योंकि वे अपनी तलवार के बल देश के अधिकारी नहीं बने, वे अपने बाहुबल से विजयी नहीं हुए, बल्कि वह तेरे दाहिने हाथ, तेरे बाहुबल और तेरी कृपा दृष्टि का परिणाम था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था, क्योंकि तू उनको प्यार करता था। स्तोत्रकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी तलवार के बलबूते पर विजयी नहीं हुआ, या उसने अपने बाहुबल से विजय नहीं पाई, परंतु तू उसे प्यार करता था, इसलिए तेरी कृपा से वो क्या हो गया, विजयी हो गया। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, तू ही याकूब को अर्थात इज़राइल को विजय दिलाता है। वो आपको विजय दिलाता है, विश्वासियों को विजय दिलाता है। जो उसकी शरण जाते हैं वो उनके साथ रहता है। इसलिए स्तोत्रकार कहता है कि मैं गाते बजाते हुए, वीणा बजाते हुए मैं तेरी स्तुति करूंगा, तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरी महिमा गाऊंगा। ये आज का वचन प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये विजय प्रभु यीशु हमें कैसे दिलाता है, हमें सोचने की आवश्यकता है कि ये विजय उसने कैसे हासिल की है। ये विजय उसने क्रूस के काठ पर चढ़कर, मृत्यु को हराकर, अपने दुश्मनों को क्षमा करके उसने वो विजय प्राप्त की है, और वही विजय वो हमारे ऊपर उड़ेल देता है और उस विजय से हमें आजाद करता है, हमें मुक्ति दिलाता है, हमें विजयी दिलाता है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गलातियों के पत्र, बुक ऑफ गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20, प्रभु का वचन ये कहता है कि मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं, उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। इसलिए आज से आप ये कहना छोड़ दीजिए कि ये जो घर बनाया है मैंने बनाया, ये गाड़ी जो खरीदी है ये मैंने खरीदी है, ये मेरी गाड़ी है।
मेरा मेरा करते करते इंसान इस दुनिया से चला गया, कभी उसका कुछ हुआ नहीं है प्यारे भाई और बहनों। अपना अपना करते करते इंसान जो है इस प्रभु को भूल चुका है। आज के बाद ये कहना कि मेरे घर में जो कुछ है ये सब उसका दिया हुआ है, जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे ना, उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों आपके घर में प्रभु सोने चांदी प्रेम शोहरत के इतने ढेर लगा देगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब हम ये कहना शुरू करते हैं कि ये मेरा नहीं ये उसका है, हम विनम्रता की श्रेणी में आ जाते हैं, अहंकार खत्म होने लगता है, मैं की भावना चली जाती है और हम छोटे बनने लगते हैं। परमेश्वर की हुजूरी में आकर छोटे बनने का अर्थ यही है कि हे पिता, हे परमेश्वर, आज मेरे पास जो कुछ भी है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे खेत खलिहान, मेरी छोटी सी गाड़ी या बैलगाड़ी हो, कुछ भी हो, साइकिल हो, हे परमेश्वर धन्यवाद, ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है। अब से मुझ में मैं नहीं बल्कि वो जिंदा है और उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बल प्रदान करता है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं कि जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलिए आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में आपकी मर्जी पूरी हो जाए, आपकी मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तो वो प्रभु आपसे ये कहता है जिसके अधिकार में सब कुछ, जो विजय दिलाता है, कि आप अपने परिवारों को प्रभु को समर्पित करें, इन हाथों को उठाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु के हाथ में शून्य को 100 में बदलने की ताकत है। प्रभु के पास इतना सामर्थ है कि वो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। अगर किसी की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो लाचार है, बहुत ज़्यादा गरीब है और बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया है, अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो विश्वास करना और प्रभु के दिन के लिए इंतज़ार करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यूं ही नहीं परंतु बाइबल हमें बताती है, जो प्रमाण बाइबल हमें देती है उनके जरिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर आपके घर में प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे उसने अय्यूब से कहा कि तू अपने धन संपत्ति को धूल का ढेर समझ और देख मैं तेरे घर में सोने चांदी के ढेर लगा दूंगा। कहता है कि तू अपने धन को क्या समझ, धूल का ढेर समझ। तू ये मत कहे कि मेरे पास सोना है, चांदी है, धन है, संपत्ति है, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं, मैं तो खा पी सकता हूं, ऐश कर सकता हूं। बाइबल जानते हैं क्या कहती है? ईश्वर का वरदान क्या है? ईश्वर का वरदान है जब तक आप खा पी सकते हैं वो ईश्वर का वरदान है। जो इंसान खा पी सकता है सबसे बड़ा वरदान है प्यारे भाइयों और बहनों। कभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो हम खा पी नहीं सकते हैं, वो दिन बड़े कष्टदायी होते हैं, आपका मन करता है खाने को लेकिन आप खा नहीं सकते हैं। और बाइबल क्या कहती? जब तक व्यक्ति खा पी सकता है तब तक सबसे बड़ा वरदान उसके लिए वो है, कोई और वरदान नहीं है। जब तक आपकी सांसें चलती हैं तब तक आपके लिए, एक पहलवान के लिए जब तक उसकी उम्र होती है तो बड़ा लंबा चौड़ा सीना निकाल के घूमता फिरता है, बाइसेप्स दिखाएगा, ये दिखाएगा, आजकल के जो फैशन है। प्रभु क्या कहता है? ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जब तक तू खा पी सकता है ना तब तक ठीक है। एक दिन आएगा जब तू खाने के लिए तरसेगा। इसलिए प्रभु कहता है सावधान, सावधान, वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठा ले। तू जमाने की इन सारी चीजों को, चिन्ह को देख कर तू समझ जा कि आगे क्या होने वाला है, क्या बीतने वाला है। कोई भी व्यक्ति अपने आप पर अहंकार ना करे, घमंड ना करे, परंतु ये कहे कि आज से मेरे घर में जो कुछ भी है परमेश्वर का दिया हुआ है और मैं उसकी बदौलत आज यहां पर पहुंचा हूं। एक नास्तिक को भी ईश्वर में विश्वास करना होगा एक ना एक दिन।
एक व्यक्ति था और वो कहने लगा, क्या फायदा ये सब सुनने से, समझने से, क्योंकि यीशु मसीह तो आकर चले गए। जैसा उनके जमाने में था आज भी वैसा ही है, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं है। जैसे यीशु मसीह के जमाने में लोग रहते थे, आज तो उससे भी ज्यादा खराब रहते हैं। वो व्यक्ति विश्वास नहीं करता था, तो दूसरे व्यक्ति ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, भाई साहब, इस दुनिया में अनेक प्रकार के महंगे महंगे साबुन मिलते हैं। अगर आप दुकान पर जाओगे तो आप वहां से अच्छे अच्छे साबुन खरीद के ले आ सकते हो और आप उनसे स्नान कर सकते हो। इतने साबुन होने के बावजूद भी फिर भी लोग गंदे क्यों रहते हैं? फिर भी लोग गंदे क्यों रहते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, उसे अपने जीवन में धारण नहीं करते, उसे आत्मसात नहीं करते, आपके जीवन में वो चीज कुछ भी बदलाव नहीं ला सकती, कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। यीशु मसीह आया, बाइबल कहती, जितनों ने उसको स्वीकार किया, जितनों ने उसको छुआ, जितनों ने उसको सुना, जितनों ने उसको अपनाया, उनको क्या मिला? उद्धार मिला, मुक्ति मिली, उनके घर अच्छे हो गए और वो चंगे हो गए। लेकिन जिन्होंने उसे नहीं अपनाया वो वैसे के वैसे ही रह गए। ठीक वैसे ही साबुन दुकानों में रखे हैं, वो पड़े हुए, कोई जाता है खरीद कर ले आता है, नहा लेता है, साफ हो जाता है, लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं करता है तो वहीं रहता है। तो साबुन तो दुकान में ही रखा ही रहेगा ना। वही आज हम लोगों की भी दशा है कि हमें प्रभु के इस वचन को ना केवल खाने की जरूरत है, इसे डाइजेस्ट करने की जरूरत है। खाते तो सब हैं लेकिन पचा नहीं पाते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होता है। अभी आप सुन के जाएंगे, इस चार दीवारी से निकलेंगे और फिर से वही काम करेंगे, फिर से आप वही काम करेंगे। पिछले दिनों एक भाई कह रहा था, फादर जी क्या फायदा, हम लोग चर्च से बाहर निकलते हैं और फिर से वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर से वही मुंह गंदा हो जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जरा कोशिश करिए सोचने की कि जिस मुंह से आप प्रभु का नाम लेते हैं उसी से गाली गलौज करते हैं, उसी से लोगों को काटने वाली भाषा बोलते हैं, उसी से दिन भर आप मुंह गंदा करते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं। ऐसी भक्ति, ऐसी धार्मिकता से क्या फायदा है? ऐसी भक्ति और ऐसी धार्मिकता से क्या फायदा है? जिस जुबान से हम परमेश्वर की हुजूरी में आकर उसकी महिमा करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इस जुबान से प्यारे भाइयों और बहनों दूसरों के लिए आशीर्वाद निकलना चाहिए। आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, गाली देंगे तो गाली मिलेगी, किसी पर दोष लगाएंगे तो कल तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। आज किसी का छीनेंगे तो कल तुम्हारा भी कोई ना कोई छीन कर ले जाएगा। किसी से ईर्ष्या करेंगे तो आपसे भी कोई ना कोई ईर्ष्या अवश्य करेगा। जल्दी नहीं तो बहुत जल्दी, बहुत थोड़े समय में ही ऐसा हो जाएगा प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरी उपस्थिति में विश्राम करो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से विनम्र हूं, मैं तुम्हें विजय दिलाता हूं। मेरा दाहिना हाथ तुम्हें विजय दिलाता है और मैं अपने दाहिने हाथ से तुम्हारी रक्षा करता हूं। याकूब के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर खुले हाथों खुशी खुशी सब कुछ देता है। बोलिए आमीन। आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर खुले हाथों, ईश्वर खुले हाथों और खुशी से सबों सबों को देता है। सबों को देता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते
कहते हैं, प्रभु यीशु कहते मत्ती हैं, का सुसमाचार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 अध्याय 7 पद संख्या 11, पद संख्या 11, स्वर्गीय पिता स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें देता है। अच्छी चीजें देता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम विश्वास करते हो, यदि तुम विश्वास करते प्रभु हो, ये कहता है प्रभु ये कहता है कि मैं पिता में हूँ कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और पिता मुझ में है। मेरी शिक्षा मेरी शिक्षा मेरी अपनी नहीं, मेरी अपनी नहीं बल्कि उसकी है बल्कि उसकी जिसने है मुझे भेजा है। जिसने मुझे भेजा है। यदि मुझ में विश्वास करोगे यदि मुझ में विश्वास तो करोगे तुम वह स्वयं कार्य करोगे तो तुम स्वयं वे कार्य करोगे जो मैं करता हूँ। जो मैं करता तुम हूँ। मुझसे भी महान काम करोगे। तुम मुझसे भी महान काम हालेलुया। करोगे। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर जो खुले हाथों देता और सबों को देता है, कहता है कि और तुम ये विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, तो तुम वो काम करोगे, मुझसे भी महान काम करोगे, कहता है। ये उसका वादा है। शायद हम असमर्थ हो जाते हैं इन सारी बातों को विश्वास करने में, और हम अपनी ही बातों में प्यारे भाइयों और बहनों फंस जाते हैं। अपने ही जाल में हम फंस जाते हैं, अपने ही बुनी हुई बातों में, अपनी ही बातों में हम फंस जाते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मसीह को जानूं, उसके क्रूस को पहचानूं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है, इस संसार की तुलना में मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मसीह को जानना, उसकी शिक्षा को जानना। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग जो यहां पर आए हैं, चंगाई लेने के लिए आए हैं। मैं जानता हूं कि आप चंगाई की खोज में आए हैं। जिस तरह से एक डॉक्टर आपसे प्यारे भाइयों और बहनों कहता है, ये लो गोलियां 3-4, ये सुबह खाना, शाम को खाना, दोपहर को खा लेना, और 3 दिन खाना, 3 दिन के बाद दिखाना। 3 दिन के बाद वो जाता ही नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता। प्रभु भी तो यही कह रहा है आपसे, प्रभु भी तो यही कह रहा है, परंतु आप विश्वास नहीं करते। डॉक्टर पर आपको विश्वास है, डॉक्टर पर आपको विश्वास है, और आप वो गोली खा लेते हैं। यहां पर भी तो प्रभु अपना वचन दे रहा है आपको, और कह रहा है, आपको वचन खिला रहा, आपकी आत्मा का भोजन आपको वो दे रहा है। विश्वास कर, तू महिमा देखेगा। मुझ में विश्वास कर तो मुझसे भी महान और बड़े बड़े काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विश्वास करना तो आपके जीवन में चिन्ह प्रकट होंगे, चमत्कार होंगे प्यारे भाइयों और बहनों। और संत पौलुस कहता है फिलिपियों को अध्याय 3 पद संख्या 10 में, मैं चाहता हूं कि मैं मसीह को जान लूं, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य को अनुभव करूं, और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का मैं सहभागी बन जाऊं। पौलुस ने प्रभु यीशु को जाना, उसने अनुभव किया। जब उसने अनुभव किया तो उसके शरीर में बड़ा कष्ट था। जब वो सह रहा था तो पौलुस प्यारे भाइयों और बहनों कहने लगता है कि प्रभु, ये जो मेरे शरीर में कांटा चुभा हुआ है, मैं कितना चाहता हूं कि ये निकल जाए, मैं कितना चाहता हूं कि ये दुख मुझसे दूर हो जाए, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है, और उस कृपा से मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि तू मुझ में जीवित रहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में भाग लेंगे। आने वाला 1 से 1.5 घंटा प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की हुजूरी में अपने बंधनों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करें, और प्रभु आपको और आपकी संतानों को, आपके बच्चों को आशीष प्रदान करे। और याद रखें कि परमेश्वर आपको विजय दिलाता है। आपकी उन्नति परमेश्वर के हाथ में है, आपकी सफलता परमेश्वर के हाथ में, आपकी बेटी के लिए अच्छा वर का इंतजाम प्रभु के हाथ में है। कनेक्ट हो जाना, बस उससे संयुक्त हो जाना, उसके नेटवर्क में आ जाना और अपने आप को कनेक्ट कर लेना और वचन के अनुसार चलना। डिवाइन हेल्पर्स की खोज में रहना। वो आपकी अगुवाई करेंगे, स्वर्गदूत आपके आगे आगे चलेंगे। वो कहता मैं इनके तुम्हारे आगे भेजूंगा। वो रास्ते में यात्रा के समय तुम्हें संरक्षण प्रदान करेंगे और वो तुम्हें बताएंगे। तोबित के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से तोबित को रफाएल दूत मार्गदर्शन करता रहा और बताता रहा। इसी तरह से वो आपके जीवन में भी काम करेगा।